हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मोटिवेट योरसेल्फ। आज हम इंग्लिश लर्न करेंगे। यहाँ पे मैंने क्लास 1 की इंग्लिश की कुछ वर्कशीट दिए हैं। तो आज हम इंग्लिश की वर्कशीट की क्वेश्चन आंसर करेंगे। 1 नंबर पे है राइट द इंग्लिश अल्फ़ाबेट इन स्मॉल लेटर, मतलब छोटे वाले अक्षर जो होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, आज हम उसे लिखेंगे। पहले मैंने यहाँ पे लिखना स्टार्ट की न ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। छोटे वाले अक्षर कंप्लीट हो गए। नंबर 2 पे आते हैं राइट द इंग्लिश अल्फ़ाबेट इन कैपिटल लेटर। पहले हमने छोटे वाले पे लिखे, यहाँ पर हम बड़े वाले लिखेंगे। कैपिटल मतलब बड़ा अक्षर। यहाँ पे हम लिखेंगे, फिर से वही दोहराएंगे पर बड़े अक्षर में। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम यहाँ पे बड़े अक्षर लिखेंगे, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। हो गए कंप्लीट। नंबर 3 पे आएंगे कंप्लीट द जनरल नेम्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स गिवन बिलो। मतलब यहाँ पे मैंने जो कुछ छवि बनाई है उसका नाम जो है यहाँ पे हम लिखेंगे। ये जो खाली घर है उसकी स्पेलिंग तो लिखेंगे, मतलब ये जो खाली घर है वहाँ पे क्या लिखना होगा। देखिए पहले यहाँ पे जो चित्र बनाया गया है वो क्या है, लॉक मतलब चाबी की चित्र है। तो यहाँ पे हम लिखे LOC के, ये जो सी वाले जहाँ लिखे जाएंगे वो खाली है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लॉक। LO पहले से लिखा है, यहाँ पे मैंने C लिख दिया, हो गया लॉक। ये जो पिक्चर है ये कप का पिक्चर है, यहाँ पे हम लिखेंगे कप CUP। ये जो खाली घर है यहाँ पे हम P लिख देंगे। उसके बाद है पेंसिल का पिक्चर है PENCIL। ये जो खाली 2 घर है वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पहले PEN लिखा हुआ है, CIL पेंसिल। उसके बाद आएगा ये जो पिक्चर है ये बल का पिक्चर है, यहाँ पे हम लिख देंगे BALL बल। उसके बाद आएगा प्लेट PLATE प्लेट। उसके बाद जो है पिक्चर वो है एक पेड़ का पिक्चर है, ट्री TREE ट्री। नंबर 4 पे है राइट द नेम्स ऑफ द 7 डेज ऑफ द वीक। मतलब जो हफ्ते का 7 दिन होता है उसका नाम हम लिखेंगे। मंडे MONDAY मंडे, ट्यूसडे TUESDAY पहले से लिखा हुआ है, जो खाली घर है वहाँ पे हम बस लेटर बैठाएंगे, WEDNESDAY वेडनेसडे। उसके बाद थर्सडे THURSDAY थर्सडे। फ्राइडे FRIDAY फ्राइडे। सैटरडे SATURDAY सैटरडे। उसके बाद आ गया संडे, यहाँ पे हम लिख देंगे SUN तो पहले से बैठा हुआ है, DAY संडे। नंबर 5 पे आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स विथ A और N। A कहाँ बैठता है और N कहाँ बैठता है। A कंसोनेंट के पास बैठता है, N भावेल के पास बैठता है। पहले जो मैंने यहाँ पे कुछ नाम लिखे हैं उसके आगे क्या बैठेगा, A कहाँ पे बैठेगा, N कहाँ पे बैठेगा। पहले A आंट, आंट पे A आता है भावेल, यहाँ पे हम लिख देंगे N मतलब N आंट। उसके बाद है टर्टल, T आता है, T कंसोनेंट, यहाँ पे बैठेगा A, यहाँ पे मैंने लिख दी A। रैबिट, रैबिट पे पहले लेटर है R, R होता है कंसोनेंट A। पांडा, पांडा पे P कंसोनेंट, यहाँ पे A। लायन, लायन जो है वो भी कंसोनेंट पे है, यहाँ पे हम लिख देंगे A। फिर इधर के साइड आ जाएंगे मंकी, मंकी पर आता है क्या M, M पे हम यहाँ लिख देंगे A। और
ओ आता है, ये है भावेल, यहाँ पे लिख देंगे एन। काउ, काउ सी कंसोनेंट आता है, यहाँ पे हम लिखेंगे ए। ट्री, टी पे यहाँ हम लिख देंगे ए। यूनिफॉर्म, यू आता है भावेल, यहाँ पे हम लिखेंगे एन, क्योंकि ये भावेल लेटर है, यहाँ पे लिखते हैं एन। नंबर 6 पर आते हैं, रीअरेंज द वर्ड एंड राइट द सेंटेंस करेक्टली। जो मैंने सेंटेंस को कुछ आगे पीछे करके दिया है उसे हम सही तरह से लिखेंगे। पहले ए फ्रूट मैंगो इज, इसे हम अगर ठीक से मतलब सही तरह से लिखें तो क्या लिखेंगे, मैंगो इज ए फ्रूट। तो उसी हिसाब से मैंने यहाँ पे आगे पीछे करके दिया है, यहाँ पे हम सही तरह से लिखेंगे मैंगो इज ए फ्रूट, मैंगो इज ए फ्रूट। नंबर बी पे है इज योर व्हाट नेम, इसे हम सही करके अगर लिखे क्या लिखेंगे, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। नंबर सी पे है टुडे संडे इज, आज संडे है, उसी हिसाब से हम लिखेंगे टुडे इज संडे, आज संडे है। नंबर डी पे आते हैं, इज सी माई मदर, इज सी माई मदर, उसे हम सही तरह से अगर लिखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, सी इज माई मदर, सी इज माई मदर, वो मेरी माँ है। डॉक्टर इज ए माई फादर, यहाँ पे अगर हम उसे सही करके लिखें तो क्या लिखेंगे, माई फादर, माई फादर इज ए डॉक्टर, पहले से लिखा हुआ है बस उसे हम सही तरह से लिखेंगे, माई फादर इज ए डॉक्टर। नंबर 7 पे आते हैं, राइट द ऑड वन आउट इन द बॉक्स, यहाँ पे मैंने जो बॉक्स बनाए हैं या इनमें से कौन सी लेटर अलग है सबसे, वहाँ पे हम लिखेंगे। पहले है ट्री, स्काई, रिवर, ये नेचुरल है, पर पेन से हम क्या करते हैं, पेन को हमने बनाया है तो पेन हो गया ऑड वन। दूसरे पे है पेंसिल, पेपर, कॉपी, पेंसिल पेपर कॉपी से हम लिखते हैं पर ट्री से नहीं लिख पाते, तो ट्री हो गया ऑड वन, यहाँ पे हम लिख देंगे ट्री। फिर तीसरे नंबर पे आते हैं बॉल बैट स्टिक, बॉल बैट स्टिक हम क्रिकेट खेल में यूज़ करते हैं पर पटाटो को यूज़ नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हो गया पटाटो। फादर, मदर, पेंसिल, ब्रदर, फादर मदर ब्रदर ये तीनों हमारे रिलेशन हैं, पर पेंसिल एक रिलेशन नहीं है, तो पेंसिल को यहाँ पे बॉक्स के अंदर लिख देंगे पेंसिल। उसके बाद आ गया एप्पल, ग्वाभा, ब्रिंजल, लीची, एप्पल, ग्वाभा, लीची हो गया फ्रूट्स, पर ब्रिंजल क्या है, वेजिटेबल है, तो ये ऑड वन हुआ, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ब्रिंजल, इन तीनों में से अलग है ब्रिंजल, यहाँ पे हम लिखते हैं ब्रिंजल। नंबर 8 पे आते हैं, टिक द एक्शन दैट यू कैन डू, अगर आप कुछ काम कर सकते हो उसे टिक करो, जो नहीं कर सकते उसे आप क्रॉस करो, क्रॉस आउट द एक्शन दैट यू कैन नॉट डू इट। कुक, आप रसोई नहीं कर सकते तो इसे क्रॉस। लुक, आप देख सकते हो तो टिक दो। डांस कर सकते हो, टिक दो। स्विम कर सकते हो, तैर सकते हो तो टिक दो। ड्राइव मतलब गाड़ी चला सकते हो, ड्राइव कर सकते हो, नहीं कर सकते तो उसे क्रॉस दो। स्माइल, आप हंस सकते हो तो उसे टिक दो। टक, बात कर सकते हो, टिक दो। वात, आप नहा सकते हो, उसे टिक दो। फ्लाई, आप नहीं उड़ सकते ना, तो यहाँ पे क्या करना होगा, क्रॉस देना होगा। जंप, आप जंप कर सकते हो, टिक दो। हॉफ कर सकते हो, एक जगह से वहीं पर हॉफ कर सकते हो। क्राई, रो सकते हो तो उसे टिक दो। नंबर 9 पे आते हैं, रीअरेंज द लेटर ए मेक ए वर्ड, मतलब मैंने एक वर्ड के जो लेटर होते हैं आगे पीछे करके दिए हैं उसे हम सही तरह से लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, पहले है LLAB, क्या लिखेंगे यहाँ पर, बॉल, क्योंकि LL पहले है, AB यहाँ पे लिख देंगे BALL, बॉल। उसके बाद आ गया RETE, उसे हम अगर अरेंज करके लिखे तो क्या हो गया, ट्री, TREE, ट्री। NTA, उसे हम रीअरेंज करके लिखेंगे आंट, ANT। उसके बाद EGL, उसे हम अरेंज करेंगे तो लेग हो गया, यहाँ पे लिख देंगे LEG, लेग। OTP, उसे हम सही तरह से लिखेंगे तो टॉप, TOP। उसके बाद ENP, उसे हम सही तरह से लिखेंगे तो क्या हो गया, पेन, यहाँ पे लिख देंगे PEN। OOKB, उसे हम अरेंज करेंगे तो बुक हो गया, BOOK, बुक। COYP, मतलब उसे अगर हम सही तरह से लिखें तो कॉपी, तो यहाँ पे लिख देंगे COPY, कॉपी। नंबर 10 पे आते हैं, यहाँ पे मैच द अपोजिट वर्ड, मतलब मैंने दोनों साइड पे कुछ वर्ड लिखे हैं जो जिनका अपोजिट है उसे हमें ढूंढकर
लाइन खींचनी पड़ेगी। पहले देखो यहाँ पे मैंने लिखा है टल। टल होता है जो बहुत ऊंचा है और उसके जो अपोजिट होता है क्या होगा, शॉर्ट। तो टॉल से लाइन खींचेंगे कहाँ तक ना, शॉर्ट तक। उसके बाद फैट जो मोटा होता है, मोटे से पतला अपोजिट, तो फैट से थिन। हॉट मतलब बहुत ज़्यादा गर्म, तो हॉट से अपोजिट होता है कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंड। लो, लो मतलब नीचे जो बहुत सारे कम है। हाई मतलब बहुत ऊंची है। तो ओपन, ओपन मतलब खोला है। ओपन का अपोजिट होता है क्लोज, बंद है, तो ओपन से क्लोज तक लाइन खींचेंगे। ड्राई, ड्राई मतलब जो सूखा हुआ है। वेट मतलब जो गीला है। वेट से ड्राई होता है अपोजिट। फिर आता है कम, कम मतलब आना, गो मतलब जाना। ये खींचती लाइन। Like, share and subscribe. Please press the bell icon and subscribe the button. Thank you for watching.